विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9th के सामाजिक विज्ञान विषय में इकोनॉमिक्स में पालमपुर गांव की कहानी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है, जो शायद आपके हाफ ईयरली में पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों के बारे में। तो देखिए कि एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं, समझाने के लिए उदाहरण का प्रयोग करें। तो एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग तरीके निम्नलिखित हैं। तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने हेतु बहुविधित फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। कभी 1 नंबर या 2 नंबर में बहुविधित फसल प्रणाली के बारे में भी पूछ सकता है, तो इसको आपको नोट कर लेना है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधित फसल प्रणाली कहा जाता है। फिर दूसरा तरीका है आधुनिक सिंचाई सुविधाओं का उपयोग करके एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। फिर है HIV बीज का प्रयोग करके भी उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। उर्वरकों का प्रयोग करके तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। और आधुनिक मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, ड्रिलिंग मशीन आदि का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से हम एक भूमि से अलग अलग तरीकों से उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। 1 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा बहुत कम होता है और इस छोटे टुकड़े पर किसान आधुनिक तकनीकी का प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए इसे या तो बहु फसल उगानी चाहिए या फिर उस टुकड़े पर गैर कृषि क्रियाएं करनी चाहिए और कुटीर उद्योगों की भी स्थापना करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि मंझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं। तो मंझोले और बड़े किसान अपनी खुद की बचत से या बैंक से कृषि के लिए पूंजी प्राप्त करते हैं और ये वर्ष प्रति वर्ष की बचत को जोड़कर अपने स्थिर पूंजी को भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा है, छोटे किसानों को कृषि के लिए पूंजी हेतु बड़े किसान, गांव के साहूकार और व्यापारियों से उधार लेना पड़ता है। इस प्रकार से मंझोले और बड़े किसान कृषि कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बहुविध फसल प्रणाली क्या है, पालमपुर में इस प्रणाली को कैसे अपनाया। तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है और यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उत्पादन बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर गांव में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं और कई किसान पिछले 15 से 20 वर्षों में 3 फसल के रूप में आलू भी पैदा करते हैं। इस प्रकार से एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछता है, भौतिक पूंजी से क्या आशय है। इस क्वेश्चन को छोटे रूप में पूछ सकता है कि भौतिक पूंजी से क्या आशय है लिखिए, स्थायी पूंजी से क्या आशय है लिखिए, या कार्यशील पूंजी पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी में भी ये क्वेश्चन आता है। तो भौतिक पूंजी, उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर भिन्न भिन्न प्रकार के आगतों की आवश्यकता होती है। ये सभी आगत भौतिक पूंजी कहलाते हैं। भौतिक पूंजी के निम्न प्रकार हैं, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी औजार, मशीन, भवन स्थायी पूंजी के अंतर्गत आते हैं और औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन और कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, भवनों और मशीनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और उसे स्थायी पूंजी कहा जाता है। कार्यशील पूंजी, कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। उदाहरण के लिए उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत, कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी और उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा उस जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ धनराशि की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, यह हरित क्रांति पर टिप्पणी लिखिए। तो हरित क्रांति भारत में कृषि कार्य में आधुनिक नवीन वैज्ञानिक तकनीकी के उपयोग द्वारा कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि करना ही हरित क्रांति कहलाता है।
1960 के दशक के अंत में भारतीय कृषि के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हरित क्रांति की प्रमुख विशेषताएं हैं। हरित क्रांति की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले HIV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने का तरीका सिखाना, रासायनिक खादों और उर्वरकों का प्रयोग करना, अधिक कृषि उपज देने वाले फसलों का बोया जाना, पौधा तथा भू संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना, कृषि संबंधी अनुसंधान तथा शिक्षा की व्यवस्था करना, सघन खेती के कार्यक्रम को अपनाना। हरित क्रांति के प्रभाव। हरित क्रांति के फलस्वरूप सिंचाई का क्षेत्र काफी व्यापक हो गया है और हरित क्रांति के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। इससे कृषि मात्र जीवन यापन का साधन न रहकर एक व्यवसाय का रूप धारण कर चुकी है। इससे खाद्यान्न के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है और अब गेहूं के उत्पादन में देश में आत्मनिर्भर हो गया है तथा निर्यात करने की स्थिति में भी आ गया है और कृषि कार्य में आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग संभव हुआ है। इस प्रकार से हरित क्रांति के ऊपर टिप्पणी हो गई। अब एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग क्यों हानिकारक है। रासायनिक उर्वरक इस प्रकार के खनिज देते हैं जो जल में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मृदा इसमें बहुत समय तक धारण नहीं कर सकती और ये मृदा से निकलकर कुएं के जल और नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मृदा में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से कुछ समय पश्चात मृदा की उर्वरकता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इस पालमपुर गांव के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। इसके जो छोटे क्वेश्चन है, जो 1 नंबर और न्यू टाइप वाले क्वेश्चन है, उसको आपको तैयार पूरे क्वेश्चनों को करना है और अपना अध्ययन जारी रखना है। धन्यवाद।